बात करते हैं एक एक चैप्टर की, कि एक एक चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें भाई हमें पढ़ना पड़ेगा अभिक्रियाओं के बारे में। अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के जो नियम होते हैं, कैसे इन्हें हम बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम पहले चैप्टर में करेंगे। उसके साथ ही हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। नो डाउट बेटा, आप अभी 9th से 10th में आए हैं, तो 9th से 10th में आने का जो आपका बीच का सफर है, ये आपने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर रखी होगी और यहाँ पर आपका लेवल फिर से पूरा जीरो हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको जीरो से ही बिल्कुल समझा के चलूंगा भाई। आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में, और मैं आपको फिर से ही पदार्थ के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पहले अपना सिलेबस एक बारी समझ लीजिएगा। ठीक है जी भाई, आ जाइए दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। सर यूट्यूब पर ही बेटा, ये सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही चलेगी। ट्रस्ट, आप अपना एक बारी नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका जी, ट्रस्ट करके आईडी है, आप नाम बताइए बेटा। ये सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री चलेंगी, बिल्कुल ही फ्री चलेंगी यूट्यूब पर, तो डेली शाम 7 बजे आपको जुड़ जाना है। हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर की अम्ल, क्षार एवं लवण की। आप लोगों ने सुना होगा कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो है स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल आपके घरों में यूज होता है, जैसे आप लोग नींबू को जानते हो भाई, अम्ल ही है। आप अचार खाते हो, खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं। साबुन आपका क्षार होता है, नमक आपका लवण होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। इसमें हम पढ़ेंगे भाई इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनके पहचानने की विधियां जिसको हम सूचक बोलते हैं, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। और मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, इसमें ना हम लोग खून बनाना सीखेंगे। जो आपका सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बनाना सीखेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब है कि जो कृत्रिम है, जो कृत्रिम है, जो हम लोग बना सकते हैं ब्लड, जो मूवियों वगैरह में यूज होता है, फिल्मों वगैरह में जो खून यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा और आप लोग भी अपने घर पर बना सकते हैं। वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे। थर्ड में हम बात करते हैं धातु और अधातु की। जैसे आप लोगों ने सोने के बर्तन बर्तन तो नहीं बनते आई थिंक, सोने के आभूषण देखे होंगे, चांदी के आभूषण देखे होंगे, तांबे के अपने बर्तन देखे होंगे। तो ये सारी धातुएं हैं, अपने लकड़ी, कोयला और ना जाने कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जो अधातुओं की कैटेगरी में आती हैं। तो इसकी चैप्टर में हम धातुओं और अधातुओं के बारे में जानेंगे कि सोने का गुण क्या है, क्या चांदी के गुण होते हैं, कौन कौन से लकड़ी में गुण होते हैं, क्या ये आवाज करते हैं, आवाज नहीं करते हैं, ये तन्य होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। तो सारी चीजें हम थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम फोर्थ नंबर का जो चैप्टर करेंगे वो है हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक में आप लोग नाम से ही स्पष्ट है कार्बन, भाई कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। कार्बन से जितनी भी चीजें हम बना सकते हैं, जितनी भी चीजें आप लोग यूज करते हैं, चाहे वो आपका ग्रेफाइट हो, मतलब कि आपके हाथ में पेंसिल जो है, जो आप पेंसिल यूज करते हो डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, वो हो, या फिर आप डायमंड्स की बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं, तो वो भी आपका कार्बन है। और उसके बारे में भी हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने मेथिन सुना होगा, एथिन सुना होगा। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे भाई, कौन से में, फोर्थ नंबर चैप्टर में। उसके बाद आपका यहाँ पर बायो आपका जो है केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, और चैप्टर नंबर 5 आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर हो जाता है, और साइंस का आपका 5वां नंबर का चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवों के बारे में कि जीव जो है, जीव क्या होते हैं, उनका प्रक्रम मतलब कि उनकी क्रियाएं क्या होती हैं, मतलब कि हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे चलता है, हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग है, किस अंग का क्या काम है, पूरे शरीर के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन से चैप्टर में है, तो बोलो भैया चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 की हम बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली तंत्रिका तंत्र के बारे में और मेरू रज्जु के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में। ये ब्रेन, तंत्रिका तंत्र और मेरू रज्जु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाई जाएगी भाई, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं मतलब कि सीधा सा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है, आप लोग जानते हो कि रिप्रोडक्शन, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसे दूसरी संतान को जन्म देना, अपने ही जैसी दूसरी संतान को जन्म देना, वो आपका जनन कहलाता है। क्या होता है, जनन कहलाता है। तो वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 1 आप 8th जो है वो आपका आ जाता है अनुवांशिकता का। अनुवांशिकता मतलब कि जेनेटिक्स।
अनुवांशिकता मतलब होता है जेनेटिक्स, मतलब कि जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से तो सुना ही होगा भाई साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना है, एक बारी आप मुझे बता देंगे? कितने लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब का नाम सुना है, जिन्होंने मटर के जो बीज होते हैं या मटर होती है उसके ऊपर कई सारे अनुप्रयोग किए, और उन्हीं को अनुवांशिकता का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है किसको? ग्रेगर जैन मेंडल को। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आप कहोगे भैया मटर के बारे में, और एक्स वाई गुणसूत्र के बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। लड़का होगा या फिर लड़की होगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद आपका बायोलॉजी खत्म हो जाता है, अब आता है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा या शीशे वाला प्रयोग आप लोगों ने किया होगा घर पे, कि हाथ में का शीशा लेते हैं और अपने दोस्त के ऊपर मुंह पे कर देते हैं। हाथ में शीशा लिया, उसको थोड़ा सा तिरछा करके दोस्त के मुंह पे डाल दिया भाई, तो उसकी जो रोशनी है वो सीधा दोस्त के मुंह पे जाती है। यो प्रयोग आप लोगों ने छोटे में बहुत किया होगा, पता नहीं आप लोग करते होंगे या नहीं, बट मैंने तो भाई बहुत किया और बहुत मजे लिए, पिटाई भी मेरी बहुत हुई थी, है ना। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर किस में? तो आप बोलो भैया चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों को पढ़ना लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। परावर्तन और अपवर्तन बेसिकली बेसिक्स मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है दोनों में, तो वो हम वहीं पे समझेंगे, अभी आपको ज़्यादा नहीं समझना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 आ जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र से मतलब है कि जो आपकी आंखों के कैमरे हैं, जो भाई आपके शरीर का कैमरा है, जो आपका कैमरा है, वो आपका मानव नेत्र है। और मानव नेत्र के अंदर क्या क्या चीज नहीं है, क्या क्या चीज नहीं है आपकी आंखों के अंदर भाई, चाहे आप रेटिना की बात कर लें, आप आयरस की बात कर लें, दृष्टिपटल की बात कर लें, परितालिका की बात कर लें, तो क्या क्या चीज नहीं है आपकी आंख के अंदर जिससे आप दुनिया भर की चीजों को देख सकते हो। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वाले चैप्टर में, और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे भाई हमें जो दुनिया है वो रंग बिरंगी क्यों दिखती है, एक ही कलर हमें दुनिया का क्यों नहीं दिखता है, हमें पूरी दुनिया काली क्यों नहीं दिखती है, या फिर पूरी दुनिया हमें सफेद क्यों नहीं दिखती है, अलग अलग चीजें हमें अलग अलग रंग की क्यों दिखती हैं, वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका विद्युत आ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। मतलब आप लोग जो घर में बढ़िया पंखा की हवा लिए रहे हो, या बैठे बैठे मोबाइल में जो आप देख रहे हो उजेले में, तो वो चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे? विद्युत वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर आपका 11 हो जाएगा, और वहाँ पे आपको ओम का नियम के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? तो ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये मतलब है कि वहां पर चुंबक ना होते हुए भी चुंबक के गुण आ जाना। जैसे आप लोगों ने घर में मोटर्स वगैरह होंगे, आपके ऊपर पंखा लगा होगा, आपके ऊपर पंखा लगा होगा भाई, तो वहां पे आप क्या, आपके पंखे में कोई चुंबक है क्या? आप मुझे बताइए, क्या आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है उस पंखे में कोई चुंबक है क्या? आप कहेंगे भैया जी नहीं, कोई चुंबक नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं। फिर भी जब वो चलता है तो उसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, तो ये गुण कहाँ से आते हैं? उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय गुण या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो वो चीज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 12 में। और लास्ट हमारा पर्यावरण, इसमें हम अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, ओजोन परत के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें हम जानेंगे भाई चैप्टर नंबर 13 में। आई थिंक आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू बढ़िया लगा होगा, समझ में आपको आ गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़नी है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ।